निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? ये संबंध संख्याओं की सूची जो है ये एपी है या नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का टैक्सी किराया आपको दिया गया है। कुछ कथन आपको दिए गए हैं। यह स्टेटमेंट है कि अगर हम प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया 15 रुपया दे रहे हैं और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया 8 रुपया दे रहे हैं। पहला किलोमीटर 8 रुपया टैक्सी किराया, अगले किलोमीटर के लिए 15 8 रुपया एक्स्ट्रा 23 रुपया, फिर अगले किलोमीटर के लिए इतना प्लस 8 31 रुपया, फिर अगले किलोमीटर के लिए इतना प्लस 8 39 39 रुपीज। ये बढ़ते जा रहे हैं। पहले किलोमीटर का अलग किराया, दूसरे किलोमीटर का अलग किराया, तीसरे किलोमीटर का अलग, चौथे किलोमीटर का अलग। प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया आपका डिफरेंस होता जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस किराया होती जा रही है, तो इसके लिए हमको निकालना है कि ये जो श्रेणी है क्या यह एपी में है? यस, क्योंकि प्रत्येक बार कॉमन डिफरेंस समान है। पिछले वीडियो में हमने बता चुका है। तो ये एपी में है क्योंकि यहाँ सर्व अंतर डी प्रत्येक बार समान है। यहां पर जो सर्व अंतर है डी प्रत्येक बार आपको इक्वल नजर आ रहा है। टू का क्वेश्चन है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है। हम मान लेते हैं कि एक बेलन है, एक बेलन है। इस सिलेंडर को देखेंगे, इस सिलेंडर में मानते हैं हम कि भी आयतन, भी लीटर गैस है। इसमें हवा की मात्रा लेट दिए बेलन में हवा की मात्रा इक्वल टू भी लीटर। मान लिए कि इस बेलन में हवा है भी लीटर। पहले इसमें से हम निकाल लिए एक पंप में बेलन में से पहली बार निकाल लेते हैं बेलन का 1/4 भाग हवा। पहली बार 1/4 भाग हवा हम इसका निकाल लेते हैं। जितना हवा है इसका 1/4 भाग एक पंप देने पर ये बाहर निकल जाती है। तो शेष हवा कितना बचा? शेष हवा कितना आयतन शेष हवा बच गया? तो V माइनस V/4 इक्वल टू V का घटाव करेंगे 1/4 कैल्शियम 4 हुआ, 1/4 जा 4 × 4 4V या माइनस 4 से 4 में भागा के V, तो 4V से V माइनस हुआ तो 3V/4। इतना लीटर आपका शेष हवा बचा। दूसरी बार भी शेष हवा का 1/4 भाग हवा निकाला जाता है। पुनः निकाले गए हवा की मात्रा जितना हवा निकाल लिए अब इतना शेष बचा। अगली बार इस शेष हवा का भी 1/4 भाग वायु निकाल ली जाती है। अब की बार निकाला गया 3V/16 इतना लीटर। तो शेष क्या बचा? हवा की मात्रा। पुनः शेष हवा की मात्रा
निकाले गए हवा की मात्रा में से जब 3v/4 हवा में से इतना को निकाल लिए तो शेष कितना बचता है? तो 3p/4 माइनस जितना निकाले उसको हम माइनस कर लेते हैं, इक्वल टू 16। एलसीएम लेते हैं तो आता है आपका वैल्यू 16, 4 जा 16, 4 3 जा 12, v माइनस 1 इंटू 3v तो 3v, दोनों को माइनस करेंगे 9v/16। इतना लीटर आपका वायु शेष बचता है। पुनः जो वायु बचती है आपके सिलेंडर में, इतना लीटर वायु आपका रेस्ट बचता है। अब जितने भी वॉल्यूम है इसमें इतने लीटर वायु आपके शेष बचे हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए D1 निकाले, D2 निकाले, D3 निकाले। तो यहां लिखते हैं D1, पहले जितना आयतन था उसके बाद जितना आयतन बचा और उसके बाद जितना आयतन बचा सबको माइनस करते हैं, D1 D2 D3 ऐसा कैलकुलेशन करके। पहली बार हवा की मात्रा थी v लीटर, दूसरी बार हवा की मात्रा हुई 3v/4 लीटर, अगली बार हवा की मात्रा हुई 9v/16 लीटर। तो हम D1 निकालते हैं। तो D1 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करिए, 3v/4 माइनस v इक्वल टू, माइनस करने पर D1 निकलता है कितना? -v/4। भिन्न का घटाव करिए तो आपको पता चल जाएगा 4 गुना v, 4v, 3v से 4v गया, -v/4। D2 इक्वल टू, फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं, 9v/16, इसमें से माइनस करिए 3v/4 को, तो कैलकुलेशन होता है -3v/16। देख लेते हैं, 16 और 4 का एलसीएम 16y से इसमें भाग किए, 1 गुना 9v तो 9v, और 4 चौके 16, 4 तिया 12, 12 में से 9 गया कितना? 3 आया, 12 के पीछे माइनस आ गया, -3v/16। यहाँ D1 और D2 आपको इक्वल दिखाई नहीं दे रहा होगा। D1 और D2 जो यहाँ हमने फाइंड किया है, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। अतः दिए गए जो AP है, दिए गए जो कथन है, ये AP में नहीं है। इस बेसिकली ये AP में नहीं है, हमने इस बातों को दिखाया। आइए 3 में आपका क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लागत आ रही है, ऐसे ग्राफ के आधार पर कुछ लागत आ रही है। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद कुआं की खुदाई हो रही है, कुआं की खुदाई ऐसे हो रही है। 1 मीटर खुदाई पर लागत आ रही है कुआं में 15 रुपया, 150 रुपया। प्रथम बार कुआं के खुदाई पर लागत आ रही है बंधु 150 रुपया प्रथम मीटर खुदाई पर। अगले मीटर खुदाई पर 50 रुपया एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 200 रुपया हुआ। अगली बार फिर खुदाई पर 50 रुपया एक्स्ट्रा लग रही है, तो 250 रुपया हुआ खुदाई का टोटल खर्च। फिर 50 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, 300 रुपया हुआ खुदाई का खर्च। प्रत्येक बार मूल्य आपस में वृद्धि हो रही है, प्रत्येक मीटर खुदाई पर अलग अलग रेट लिया जा रहा है। तो बोलिए प्रत्येक बार का जो ये खुदाई का रेट वृद्धि है, ये समान है कि नहीं? अगर समान है तो हम कहेंगे कि दिए गए कथन एपी में है। अगर समान नहीं रहती है तो दिए गए कथन एपी में नहीं होती। ऐसे ही 4 नंबर का क्वेश्चन देखें।
खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि एक 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि पहले वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज CI, लेकिन पहले वर्ष का। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र होता है CI बराबर A इंटू P प्लस 1/R पर होल पावर n-1। ये होता है CI का सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। आपको क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दी गई है, आपको कहा जा रहा है कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज AP में होता है कि नहीं। इसके लिए हम CI1 निकालते हैं, पहली वर्ष का ब्याज। A का मान 10,000 दिया हुआ है, इंटू P का मान यहां दिया गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर। आपको मिश्र धन ही निकालना है बंधु, A निकालना है। तो A बराबर P इंटू, सॉरी हमने सूत्र थोड़ा रॉन्ग लिखा था, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पर होल पावर n-1। ये आपका होगा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। ये P इंटू 1 प्लस R/100 पर P इंटू 1 प्लस R/100 पर होल पावर n, ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्र धन का सूत्र हुआ। तो A बराबर P 10,000 इंटू 1 प्लस R/100, दर दिया गया है आपके बुक में 8% वार्षिक, 8% 8/100 पर होल पावर, समय पहली वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तो 1, तो 10 पर 3 जीरो इंटू 100 का 100 जोड़ 8 100 8/100। हम डबल जीरो कैंसिल करते हैं, आता है 108 पर 00। इतना रुपया आपका पहला वर्ष का मिश्र धन हुआ। 1 लगा देंगे इसमें पहले वर्ष के मिश्र धन के लिए। अब दूसरे वर्ष के मिश्र धन के लिए हम इसमें 2 लगाते हैं। A2 इक्वल टू P इंटू, तो P का वैल्यू आपका है 10,000 इंटू 1 प्लस R का मान 8/100, और अब की बार n के जगह पर 2 लगा देंगे। तो 10,000 इंटू 100 का 100 जोड़ 8 108/100 पर 2 बार 2 पावर। फिर हम क्या करते हैं तीसरे वर्ष के लिए A3 बराबर 10,000 इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर। अब की बार n के जगह पर 3 लगा देंगे। अब की बार n के जगह पर 3 लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा इतना, इंटू 1 प्लस 8/100। इसका भिन्न का जोड़ करने पर, इसके भिन्न का जोड़ करने पर 108/100, इस पर 3 पावर आ जाएगी। यहाँ अब देखिए तो ध्यान से, तो पता चलेगा कि D1, इसमें से इसको माइनस करिए A2 से A1 को, तो 10,000 इंटू 108/100 पर पावर 2 और माइनस 108 पर 00। इसको अगर माइनस किया जाए, या इसमें से माइनस कर लेते हैं हम, डायरेक्ट इतना ही रहने देते हैं, कैलकुलेट इसका नहीं करने पर। 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, इसका वैल्यू 108/100 पर होल पावर n। तो इसका जब माइनस करते हैं तो देखिए दोनों में ये पद है और ये भी दोनों में है। 108 और 108/100, ये दोनों इन मानों से कॉमन आ जाते हैं। तो 1 पर 4 जीरो, इतना जब आ गया बाहर तो आपका बचता है केवल 108/100।
और माइनस ये टोटली बाहर निकल गए 1, तो इसका आपको D1 निकला 140 इंटू 108/100 इंटू, इसमें से इसको माइनस करिए 8/100, इतना निकला आपको पहला D1। इसका आप D2 निकालेंगे। D1 आप प्राप्त कर लिए, D2 चलिए प्राप्त करते हैं। D2 प्राप्त करने के लिए D1 के बाद D2 प्राप्त करने के लिए A3 माइनस A2 करेंगे। A3 का वैल्यू आपका है 140/108 होल पावर 3 और माइनस A2 का वैल्यू है 140 इंटू 108/100 स्क्वायर। अब इन दोनों से आपको कॉमन लेना है 1/40 इंटू 108/100 पर होल पावर 2। जब इसको कॉमन ले लेते हैं हम तो आपस में वैल्यू बचती है, 3 बार में से 2 बार हम निकाल दिए इसमें से, तो इसका वैल्यू बचता है 108/100, एक बार केवल बचता है जब 2 बार निकाले, और इसके बदला में 1 बचता है। इक्वल टू इसका कैलकुलेशन हुआ 101/40 इंटू 108/100 पर होल पावर 2 इंटू 8/100। तो यहाँ देखिए D1 का वैल्यू आपका कितना है, D1 का ये है वैल्यू, और ये आपका D2 का वैल्यू है। क्या दोनों वैल्यू इक्वल लग रहे हैं? यहाँ 10,000 गुना 108/100 गुना 8/100, और 10,000 गुना 108/100 पर पावर 2 या गुना 8/100। यहाँ 108/100 पर 2 पावर दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर 108/100 पर कितना पावर दिख रहा है? 1 पावर, केवल एक बार है 108/100। यहाँ 108/100 2 बार है, गुना 8/100, और सारा मान सेम है, लेकिन ओनली बीच वाला मान प्रत्येक बार बढ़ रहा है, अर्थात ये दोनों मान इक्वल नहीं है, D1 और D2 इक्वल नहीं है, जिस कारण ये दिए गए श्रेणी AP में नहीं है। D1 और D2 इक्वल हुए, यहाँ D1 नॉट इक्वल टू D2। D1 का जो वैल्यू है ये वैल्यू आपका D2 के बराबर नहीं होता है, जिस कारण हम लिखे सार्वत्रिक